शायद एक ये बचा है आपका, एक बचा है आपका ये पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, और एक ये बचा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में थोड़ी ही चीज़ें लिखानी है। यही तो बचा है बस आपका। इसमें इंस्ट्रूमेंट वाले में ही करा देते हैं। पीटी तो ये आप पोटेंशियल वाला पढ़ ही रहे हो। मतलब यहाँ तुम्हें जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, टर्न रेशियो क्या है, नॉमिनल रेशियो क्या है, ये ओरिजिनल सीखने को मिलेगा। देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। यह है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में से जनरली इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है चुंबक का लोहे के पीस को अट्रैक्ट और रिपेल करना, इस पर आधारित है। तो ये दो प्रकार के हैं, एक है आकर्षण यानी अट्रैक्शन टाइप, और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। अब जैसे हम लोगों ने ये बनाया, इसको थोड़ा सा देखें। ये हमने यहाँ बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मैंने सिखा रखा है कि देखो क्रॉस और डॉट से, है ना, खैर ये मैग्नेटिज्म का काम है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई और भैया हमने इसे सप्लाई दे दिया। और यहां से ये करंट फ्लो करने लगा, बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट जब तक फ्लो करेगा ये मैग्नेट है। यहाँ इसमें रखा होता है ये रखा हुआ है यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क। लगा दिया पॉइंटर। इसे कहेंगे हम लोग मूविंग आयरन। ये बनाया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। देखो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप हमने दिखाए हैं और बनाए हैं, इनमें आप कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेविटी से दे सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा। तो बुक्स में भी लिखा है कि ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपको वर्टिकल पोजीशन में रखने पड़ेंगे। अदरवाइज दूसरा फिर हमारे लिए है जो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, और वो होता है देखिए स्प्रिंग कंट्रोल। किसी भी अवस्था के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए। फिर देखो आपको एक डैम्पिंग सिखाई थी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये डैम्पिंग है हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग।
तो नॉर्मली देखिए कहानी क्या है, कहानी है जब हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ ये मूविंग आयरन अपना, अब ये 3D नहीं था तो आप ये समझे कि अट्रैक्ट होता है, और जो अट्रैक्ट होता है किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के हिसाब से, और ये पॉइंटर पर इसको रीड करेगा। स्प्रिंग कंट्रोल हमने इस्तेमाल किया है और ये बनाया हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। बना लिया। मतलब पेपर में तो पूछता ही है, खैर ये इक्वेशन वगैरह ये खूब जम के पूछता है। हम्म, अभी पूरा होने दो फिर लिख लेना, पूरा हो जाने दो ना। यहां लिख लें कि इसमें ग्रेविटी कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखना होगा। ज्यादातर स्प्रिंग कंट्रोल ही करेंगे, क्योंकि यह किसी भी अवस्था के लिए अच्छा है। और स्प्रिंग हमारा नॉर्मल वही फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो बेटा यहां डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आता है TD बराबर 1/2 I स्क्वायर DL बाई डी थीटा। DL यहां प्रदर्शित करता है न्यूटन मीटर। DL प्रेरकत्व परिवर्तन, या DL बाई डी थीटा प्रेरकत्व परिवर्तन की दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भाई। TD बराबर 1/2 I स्क्वायर DL बाई डी थीटा। तो देखो हमें ये पता है कि TC बराबर में TD, TC का मतलब बेटा K थीटा, 1/2 I स्क्वायर DL बाई डी थीटा। तो प्यारे बच्चों यहां से हमें थीटा बराबर 1/2 I स्क्वायर बाई के DL बाई डी थीटा। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, थीटा प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पर चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु है यह AC DC दोनों पर कार्य करता है।
यह आरएमएस मान को नापता है। इसकी कीमत कम होती है। एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। आरएमएस मान को नापता है, इसकी कीमत कम होती है। मतलब पीएमएफसी इलेक्ट्रोडायनोमीटर में सबसे कम कीमत इसी की है। एमीटर व वोल्ट मीटर के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है, सबसे ज्यादा उचित माना गया। वोल्ट मीटर एमीटर के लिए सबसे उचित ये माना गया है। देखिए, हमने महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब मेरा इसके जो एडवांटेज है यानी कि जो लाभ है ना वो लिख लिया। अब जो इसके डिसएडवांटेज है, बताइए जी। नॉन यूनिफॉर्म स्केल, यही तो है। देखिए, दूसरा बिंदु हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्केल है लेकिन पीएमएमसी से ज्यादा पावर लॉस इसमें होता है, तो हम लिखेंगे अधिक पावर व होती। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, तो जो डैम्पिंग टॉर्क है वो उतना अच्छा नहीं होता। एडी करंट में माना गया ना सबसे अच्छा। चलो खैर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्केल और अधिक पावर वह होती है, क्या ये पीएमएमसी से कम होता है। आप ये लिख लो, टॉर्क टू वेट रेशियो पीएमएमसी से कम होता है। पीएमएमसी से कम है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर से ज्यादा, तो घर्षण त्रुटि पीएमएमसी से ज्यादा इसमें मानी गई। ये बहुत जरूरी है, ये इक्वेशन। देखो, हम लोग जैसे बेटा पीएमएमसी की रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग शंट और मल्टीप्लायर को इस्तेमाल किया करते थे ना रेंज बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार से हम मूविंग आयरन की भी रेंज को बढ़ा सकते हैं। चलेंगे, इसमें एक बिंदु और जोड़ ले यार, 5वें नंबर पे ना, इसमें यहां लिख लो, इसमें ये 5वां जो लाभ है यहां है, यह है 100 एम्पियर तक बिना शंट के नाप लेता है। मतलब 100 एम्पियर तक बिना शंट के नाप लेता है।
चलिए लिख लिया, लिख लो लिख लो। हम्म, हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे मूविंग आयरन में संट का उपयोग करके धारा नापने की रेंज बढ़ाई जा सकती है। देखिए आप जो संट बनाएंगे इसमें, बेटा यहां तो आपने देखिए ये मीटर बनाया, ये यहां पर मूविंग आयरन है। जब ये बट डीसी के लिए तो हमारे पास एक ऑप्शन है ही, पीएमएमसी। जब हम एसी की बात करेंगे तो इस मीटर के लिए आरएम है और यहां पर इंडक्टेंस इसका एलएम, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि देखिए हमने इसके पैरेलल में शंट लगा दिया जी, आर एस एच और एल एस एच। ये हमारे पास में शंट है। और यहां दे रहे हो देखिए आप सप्लाई, ये आपने लगा दिया देखिए शंट। तो यहां शंट बताइए कौन सा इस्तेमाल हुआ है? अरे शंट के रूप में आरएल को इस्तेमाल किया है, क्या है ना। शंट के रूप में पीएमएमसी में क्या था, रेजिस्टेंस था। तो ये याद रखिए इसमें कि जब आपने आरएल को शंट के रूप में इस्तेमाल किया है तो इसमें त्रुटि एरर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एरर है वो आती है। तो हमारे लिए यहां एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, फ्रीक्वेंसी एरर को कम करने के लिए शंट टाइम कांस्टेंट मीटर टाइम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। क्या लिखा हमने, टाइम कांस्टेंट बोलो। अरे एल बाई आर होता है तो एल एस एच बाई आर एस एच होना चाहिए एल एम बटे आर एम के। अगर ये है तो भैया यहां पर फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव है। फिर याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग आयरन में मल्टीप्लायर का उपयोग करके
वोल्टेज नापने की रेंज बढ़ाई जा सकती है। मूविंग आयरन में मल्टीप्लायर का उपयोग करके वोल्टेज नापने की रेंज बढ़ाई जा सकती है। अब यहां पर जरूरी है कि आप मल्टीप्लायर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मूविंग आयरन है, आरएम है और एलएम मीटर के लिए। मल्टीप्लायर के रूप में हमने, बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, मल्टीप्लायर के रूप में क्या लिया है दोस्त, वहां संड के रूप में आरएल को इस्तेमाल किया है, तो यहां है मल्टीप्लायर आरएम, एलएम मल्टीप्लायर है। आरएम एलएम वहां क्या है, मीटर। तो ये कोई बदला है तुमने, तो मीटर ही है। मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, यही मिस्टेक होती है बच्चों से। उन्हें लगता है कि जब हम संट में आरएल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लायर में भी आरएल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये गलत हो गया। तो यहां जब हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे थे ना, वोल्टेज की रेंज बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो मल्टीप्लायर के रूप में सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रेंज बढ़ानी है, वोल्टेज ड्रॉप ही तो बढ़ाना है किसी एलिमेंट में, तो हमने कहा हम इंडक्टेंस लगा के फ्रीक्वेंसी एरर को करे क्यों, तो हम लोगों ने यहां लगा दिया जी, लिख लो इसे। संट के रूप में आरएल को लगाएंगे पैरेलल में, और मल्टीप्लायर के रूप में यानी वोल्टेज वोल्टमीटर में सिर्फ प्रतिरोध को मल्टीप्लायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। संट शब्द इस्तेमाल होता है मीटर के लिए, हाँ भाई दोस्त, लिखा रखा नहीं पीएमएमसी में, और मल्टीप्लायर शब्द इस्तेमाल होता है वोल्टमीटर के लिए। किताब उठा लिया करो, नोट्स उठा लिया करो, पढ़ लिया करो। तुम नील बटा सन्नाटा हो रखे सब, बस दो चार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं पुरानी चीजों को, नहीं तो घर गए अपना पैकिंग करी बढ़िया सी। ये इस जन्म में तो हमें लग नहीं रहा ये पानी ये बंद कर पाएगा ठेकेदार। आज इसका हिसाब करूंगा पूरा।
2 महीने में तो होटल बन के खड़ा हो जाए, ऐसे कैंटीन नहीं हो रही यार। हाँ, कलाकार इतना भयंकर कि ऊपर जाके कैंटीन देखकर मैंने कहा इसमें धुआं हुआ भी तो होगा भाई, ये निकलेगा कहाँ? वेंटिलेशन कुछ नहीं, वेंटिलेशन नाम की कुछ चीज ही नहीं बनाई। मैं कहा जब ये घर में तो अक्सर धुलाई क्या पोछा लगा दिया, अब कैंटीन में तो अंदर चीजें गिर भी जाती है, तो मैंने कहा जब धुलेगा पाइप से इसे तो पानी निकलेगा कहाँ, उसका कोई जगह ही नहीं। तो फिर जुगाड़बाजी बता रहा जी मैं एक छेद खोल दूंगा किनारे पे। अब भाई बकायदा तुझे पहले कुछ करना था। हाँ, चलो एक छोटा सा बेटा और है। पावर फैक्टर मीटर। एक उत्साह होता है ना आदमी को कि इस तारीख को ये हो जाएगा तो ये करेंगे। अरे भैया हम अब हमारे लिए खुद अब हमने बोलना बंद कर दिया, अब हमने माइंड सेट कर लिया, मैंने कहा ये होनी नहीं सीजन में। अगर इन्हें बोलेंगे ना, अब हमें ये भी डर लगता है कि इन्होंने जो बना दिया इसे अगर तुड़वा के हमने दोबारा करवाया ना एक छोटा सा छेद भी, तो 15 दिन लगते हैं उसमें। तो जो है हम इसे बोलते ही नहीं, मत तोड़ भाई। ये हालत है। अब मुझे ये करना था इसका मतलब उद्घाटन करना था पूरे का अगस्त के लास्ट में। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको अपना इनवाइट वाइट करते हैं, अपना जो हमारे विद्यार्थी है जुड़े हुए उन्हें सबको बुलाते हैं। अब अभी तक मैंने होल्ड पे रखा हुआ, क्यों मुझे इस पे भरोसा नहीं कि 28 तक पता चले कि जी इस दीवार पे प्लस्तर नहीं अभी हुआ। चलिए जी, यह है इलेक्ट्रो डायनमोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडायनोमीटर है। तो सबसे पहले बनाएंगे देखिए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। इसे बेटा हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें 2 पोटेंशियल कॉइल होती है और दोनों पोटेंशियल कॉइल, अरे कितने पे रखी है, 90 डिग्री पे रखी होती है। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि एक होता है रजिस्टर और एक होता है ये इंडक्टर। हाँ, चलो इसे कल बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा इसका करूँ।